सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गंगाराम शकलानी अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग से आज आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड में बहुत पहले हम लोग पत्थरी खेला करते थे। आज यहाँ पर कुछ बालिकाएं पत्थरी खेल रही हैं। कैसे पत्थरी खेला जाता है तो उस दृश्य को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये पत्थरी बहुत ही सुंदर खेल हमारा है और ये बालिकाएं यहाँ पर कुछ पत्थरी खेल रही हैं। उसके दृश्य को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर पत्थरी खेल रही हैं और आप देख रहे हैं ये पहला जो खाना है उसे इक्का बोला जाता है और ये दूसरा खाना दुग्गा, तीसरा खाना तिग्गा और चौथा खाना चौग्गा, पांचवा खाना पंजा और छठवां खाना छक्का बोला जाता है। अब ये बालिकाएं पहले खाने से इस पत्थरी के गेम को प्रारंभ कर रही है। ये इक्का खेल रही है। अब ये बालिका दुग्गा खेलेगी। अब ये तिग्गा खेलेगी। तीसरे खाने में इस पत्थरी को डालेगी। अब ये बालिका ये आउट हो गई है क्योंकि इसकी पत्थरी जो है इधर दूसरे खाने में चली गई है। क्या देख बेटा, ये बहुत प्राचीन खेल है जिसे पत्थरी कहा जाता है। और ये पत्थरी जो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं एक छोटे पत्थर गोल नुमा बना करके और इसमें कुछ खाने करते हैं। मैं आपको ये खाने दिखा रहा हूँ और इन खानों में ये अपना गेम खेलते हैं। तो इसमें इक्का, दुग्गा, तिग्गा, चौग्गा, पंजा और छट्टा ये गेम होते हैं और इससे आगे भी काफ़ी खेल खेले जाते हैं। तो ये बालिका पहले ये इक्का खेल रही है। आप ज़रा देख के ध्यान से ये इक्का को खेल रही है। और इसे विश्राम बोला जाता है। ये जो चौथा खाना होता है उसे विश्राम। इस बालिका के द्वारा इक्का का जो खेल है वो पूरा हुआ। अब ये दुग्गा खेलेगी। अब ये तिग्गा खेलेगी। ये तिग्गा इसने खेला। इसके बाद ये चौग्गा खेलेगी। आउट। हाँ, इसकी जो ये पत्थरी है वो बीच लाइन में पड़ी इसलिए ये आउट हो गई। खेल रही है। चौथे खाने में इसने ये पत्थरी डाली और ये बालिका भी आउट हो गई। बालिका पंजा खेलेगी। पंजा खेलेगी।
इस बालिका के द्वारा ये पंजा अब छठा खेलेगी। अब इसके बाद ये बालिका उठा और बैठा खेलेगी और अपनी पीठ पीछे से ये पत्थरी डालेगी। इसने बैठा बोला, अच्छा ये अब इसका विश्राम का खाना हुआ। अब इसके विश्राम के खाने दो हो गए। ये बालिका खटिया खेलेगी। पत्थरी को पाँव में रखा जाएगा और स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे। अगर पत्थरी नीचे गिर गई तो ये आउट हो जाएगी। ये देखो ये खटिया खेल रही है। हाँ, आइए विश्राम में ये नीचे आराम कर सकते हैं और उस पत्थरी को ठीक ढंग से रख सकते हैं। और ये आउट हो गई फट्टे में। अब इस पत्थरी को सिर में रखा जाएगा और फिर प्रत्येक खाने में ऐसे उछल कूद करके आगे बढ़ना होगा। अगर सिर से पत्थरी नीचे गिर गई तो ये आउट समझा जाएगा। ये सिर में पत्थरी रखने पर ये बालिका आगे जो गेम खेला जाएगा उसे खेलेगी। पत्थरी को हाथ में रखा जाएगा और पूछा जाएगा कि उल्टू की सुल्टू। तो जो खिलाड़ी है वो बोलेगा सुल्टा या उल्टा, तो उस पत्थरी को वो उल्टे या सुल्टे हाथ में रखेगा। तो ये बालिका इस गेम को खेल रही है। और ये विश्राम के खाने में विश्राम करेगी। और है उसे आकाश के पाताल के नाम से बोला जाता है। और ये बालिकाएं आकाश और पाताल खेल रही हैं। इसमें आंख बिल्कुल ऊपर करनी पड़ती है, नीचे नहीं देखना पड़ता है। और पाताल दो तरीके से खेला जाता है। और इसमें पत्थरी पाँव, हाँ, इसमें ऊपर देखना पड़ता है और पत्थरी बिल्कुल अपनी जगह पर रहेगी और ये ऊपर देखेगी।
के द्वारा ये राज बोलते हैं। ये पहला खाना आपने देखा होगा, पहले इसने इसमें क्रॉस का चिन्ह किया और ये क्रॉस का चिन्ह इसका राज हो गया। तो इस राज में वो आराम से आ सकती है और फिर आगे से वो इक्का से प्रारंभ करेगी। इस प्रकार से इक्का दुग्गा पुनः ये खेलेगी। इन बालिकाओं के द्वारा ये गेम को आप लोगों को दिखा रहा हूं, इक्का, और ये इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। ये इक्का कंप्लीट हुआ। ये तिग्गा खेलेगी, इसी से आगे बढ़ जाएगी। बालिका खेलेगी खट्या, ये बढ़ते हुए 6 खाने पूरे करने। बालिका मुंडिया खेलेगी, का हत्या खेलेगी, हाथ में रखेगी पथरी। बालिका आकाश और पाताल खेलेगी। का आकाश और पाताल खेलेगी, एक पांव में चलना है और ऊपर देखना है और लाइन में पांव पड़ेगा तो ये आउट समझी जाएगी। उठा और बैठा खेलेगी, जिसमें पथरी पड़ेगी, ये इसका राज होगा। ये 6वें खाने में ये पथरी पड़ी, अब ये इस बालिका का राज हो गया। अभी उसमें वो आराम करेगी, उसके 2 आराम के खाने हो गए। इन 2 बालिकाओं के द्वारा ये यहाँ पर पथरी का गेम खेला गया और स्टेप कुछ आगे पीछे हैं, लेकिन इन्हें भी ये गेम पहले ये खेलते थे और कुछ स्टेप ये भूल गए थे। पुनः कोशिश करने पर विधिवत रूप से आप लोगों के सामने यह गेम प्रस्तुत किया जाएगा। और ये बहुत हमारे पारंपरिक खेल थे। हम गाँवों में इन्हीं खेलों को खेला करते थे और यही छोटे बच्चों की दिनचर्या होती थी और इसी में हम लोग पहले आनंद लिया करते थे। और अक्सर आजकल देखा जाता है ये खेल तमाम बंद हो गए थे। ये एक व्यायाम भी है, आपने देखा होगा, एक पाँव में चलना और ऊपर आँख करके चलना, फिर पीठ पीछे होकर के ये करना, ये सारी इस गेम की एक विशेषताएँ थी। इसमें बच्चों का एक बहुत सुंदर व्यायाम भी माना गया था। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आपको ले चलूँगा हमारे उत्तराखंड के अन्य खेलों में, जो हमारे बहुत पहले इस उत्तराखंड में खेले जाते थे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन दोनों बालिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद।